अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर हमारे साथ हमारे अजीज़ दोस्त हाफिज़ गुलजार साहब मौजूद हैं। आज फिर हम इनसे कुछ अहम सवालात के जवाबात मालूम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम हाफिज़ गुलजार साहब से अभी सवाल करते हैं। हाफिज़ गुलजार साहब बताइए हमें कि नबी किसे कहते हैं। माशाअल्लाह, हमारे नुमान भाई ने सवाल किया कि नबी किसे कहते हैं। तो जिस इंसान के पास अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए वही भेजी हो, उसे नबी कहते हैं। हम सवाल करते हैं हाफिज़ गुलजार साहब, आप बताइए कि रसूल किसे कहते हैं, और ये भी बताइए जैसे आपने बताया नबी किसे कहते हैं, ये बताइए कि क्या नबी और रसूल अलग अलग होते हैं। क्या ज़रूरी है कि जो नबी हो रसूल भी हो और जो रसूल हो नबी हो, क्या ज़रूरी है या नहीं, ये बताइए हमें। माशाअल्लाह, हमारे हाफिज़ नुमान साहब ने एक सवाल किया कि रसूल किसे कहते हैं। तो रसूल उसे कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अंबिया कराम में से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई नई आसमानी किताब और नई शरीयत लेकर के आए, उसे हम रसूल कहते हैं। माशाल्लाह आपने जवाब बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह हाफिज़ साहब। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वही किसे कहते हैं। वही जैसे हम सुनते आ रहे हैं, उलमा इकराम से सुनते आ रहे हैं और हमने किताबों में भी पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों पर वही नाजिल करता था। तो वही है क्या, ये हमें आप बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। वही उस कलाम को कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी नबी पर नाजिल हुआ हो। अच्छा, जी तो ये एक तरह कलाम है अल्लाह तबारक व जी, तआला अल्लाह का। का कलाम है कि जो नबी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जो कलाम भेजता है, उसे हम वही कहते हैं। जी जी, बहुत बेहतर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है, आपने माशाल्लाह जवाब बहुत अच्छा दिया कि जन्नत किसे कहते हैं और जन्नत में जन्नतियों की उम्र कितनी होगी, ये आप जवाब दीजिए। बहुत से लोग इसको जानने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं कि जन्नत में जन्नतियों की उम्र कितनी होगी। जी, आपने पूछा कि जन्नत क्या है। तो जन्नत जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकान बनाया है जो ईमान वालों के लिए है ये। और जन्नत में जन्नतियों की उम्र जो है वो 30 या 33 साल की होगी। अच्छा, मतलब नौजवान ही रहेंगे। जी, नौजवान रहेंगे सब वहाँ जी पर। जी, बहुत बेहतर। अच्छा, तो अब मेरा सवाल आपसे ये हाफिज़ गुलजार साहब कि दोज़ख किसे कहते हैं। दोज़ख क्या है, जहन्नम क्या है। दोज़ख ये है, ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ एक ऐसा मकान है कि जो अल्लाह क़ह्हार व जब्बार के जलालो कहर का मज़हर है। जी, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ये सबसे अहम मसला है इस दौर में। लोग ये तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर हमारा खात्मा करे। लोग जानते हैं कि ईमान बचाना है, ईमान मुसलमान के लिए ज़रूरी है, मगर लोग ईमान का सही से मतलब ही नहीं जानते। ईमान का मतलब क्या है, ईमान है क्या क्या, क्या ईमान में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप ये ईमान के बारे में बताइए और अच्छे समझा समझा बताइए, ताकि लोग समझ सकें ईमान असल में है क्या, किस चीज़ को ईमान कहा गया है। माशाअल्लाह, हमारे हाफिज़ साहब ने एक सवाल किया कि ईमान किसे कहते हैं। तो सच्चे दिल से उन तमाम चीज़ों की तस्दीक करना जो ज़रूरियात दीन में से हैं, वो ईमान कहलाता है। तो हाफिज़ गुल साहब, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि जिन्नात किसे कहते हैं और इंसानों के मुकाबले जिन्नात की तादाद कितनी है। जी तो माशाअल्लाह, हमारे हाफिज़ नुमान साहब ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया कि जिन्नात कहते किसको हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता जिन्नात है क्या चीज़। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्नात जो है अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है। जैसे इंसान अल्लाह की मखलूक है, चरिंद परिंद ये सब अल्लाह की मखलूक है, इसी तरीके से जिन्नात भी अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें आग के शोलों से पैदा फरमाया। जी जी, बेशक। इनमें भी कुछ नेक होते हैं, कुछ बद बद होते होती हैं। हैं जी। और इनकी तादाद जो है वो इंसानों के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा होती है। 9 गुना ज़्यादा है। जी, 9 गुना ज़्यादा बहुत होती है। जी। और ये बताइए हाफिज़ साहब कि बुरे जिन्नात को क्या कहते हैं। ये बुरे जिन्नात जो होते हैं उन्हें शयातीन कहा जाता है। शयातीन, जी, जैसे कुरान में भी शैतान। आया, कई बार शयातीन लिख के आया ना। जी, जो ये बुरे शयातीन, जिन्नात होते हैं वही शैतान कहलाते हैं।